The Lad Factor, Why You Don't Have to Be Rich to Live Rich. Book by David Bach and John David Munn. Introduction. क्या आप काम से थक चुके हैं? क्या आप सेम टेबल पर रोज-रोज काम करके बोर हो चुके हैं? रोज की वही गलियां, वही ट्रेन जो आप रोज लेते हो, क्या ये सब आपको अब बेहद उबाऊ लगने लगा है? ये जोई की कहानी है, जो मैनहट्टन में एक मैगजीन की एडिटर है। जोई कई सालों से इस फील्ड में थी और रोज-रोज की सेम रूटीन लाइफ से काफी तंग आ चुकी थी, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लेकर आ सके। फिर एक दिन उसकी मुलाकात कॉफी शॉप बरिस्ता में हेनरी से हुई, जो उसे एक सिंपल आदमी लगा था। इस समरी में आप जोई जैसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो एक सिंपल एम्प्लॉय बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन जोई की लाइफ में तब एक बड़ा बदलाव आया जब उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ, जो उसे कप लाटे कॉफी से जुड़ी थी, जो वो रोज पीती थी। ये समरी आपको बताएगी कि कैसे जोई ने आखिरकार सीख ही लिया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनना है और इसके लिए उसे क्या डिसीजन लेने होंगे। इसमें आपको ऐसे 3 सीक्रेट बताए जाएंगे जो आपको अपनी चॉइस की लाइफ जीने के लिए जानने चाहिए। ये समरी आपको ये नहीं बताएगी कि आपको क्या सीखना है या क्या एक्सप्लोर करना है, बल्कि ये आपको उन चीज़ों का एहसास कराएगी है जो पहले से आपके पास है। यू आर रिचर दैन यू थिंक। अगर तुम एक लाटे खरीद सकती हो तो तुम ये फोटोग्राफ भी खरीद सकती हो। ये बात एक मिस्टीरियस से दिखने वाले आदमी ने जोई से कही थी। वो कॉफी का मग पकड़े कॉफी शॉप में लगे उस फोटोग्राफ को बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसकी कीमत $1200 थी। इस कॉफी शॉप में वो रोज लाटे पीने आया करती थी, एक तरह से कहे तो यहाँ आना उसकी आदत बन चुकी थी। पिछले कुछ हफ्तों से 27 साल की जोई काफी परेशान थी, पता नहीं क्यों, पर आने वाले कल की चिंता उसे सताए जा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों परेशान है, यहाँ तक कि उसे रात को ठीक से नींद तक नहीं आती थी। ओक्यूलस, एक आँख या राउंड जैसी डिजाइन, उसे याद आया कि उस आदमी ने फिर से यही शब्द कहा था। अगर ये फोटोग्राफ तुम्हारी जिंदगी है और तुम इसे एक बाहरी नजरिए से देख रही हो तो कैसे लग रही है तुम्हें अपनी जिंदगी? तुम खुद अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहती हो? उस आदमी ने कई सारी ऐसी बातें कहीं जो जोई अभी तक समझ नहीं पाई थी। उसके दिमाग में कई सवाल थे कि उस आदमी ने उससे ऐसा क्यों कहा कि तुम उससे कहीं ज्यादा अमीर हो जितना तुम्हें लगता है। पर जोई तो कहीं से अमीर नहीं थी, कम से कम उसे तो यही लगता था। वो कितना कुछ खरीदना चाहती थी, कितना कुछ अचीव करना चाहती थी, उसने कितने सपने देखे थे, लेकिन आज तक उसका कोई सपना पूरा नहीं हुआ था। उस आदमी के कहे शब्द रात भर उसके दिमाग में गूंजते रहे, ऊपर से उसका डर और इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो उसे रात भर सोने नहीं देती थी, तो ऐसे में एक खौफनाक सपना आना ही था। जोई ने सपने में देखा कि वो जिम में ट्रेडमिल के ऊपर भाग रही है। बड़ा ही मासूम और अच्छा सपना चल रहा था कि तभी अचानक बिना कोई बटन दबाए मशीन खुद ब खुद तेज स्पीड से भगाने लगती है। ट्रेडमिल के साथ जोई भी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है, पर ट्रेडमिल की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि जोई खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो घबराकर स्टॉप का बटन दबाने लगती है, पर मशीन नहीं रुकती बल्कि और भी तेज हो जाती है। जोई पसीने में लथपथ हो जाती है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, सांस फूल रही थी और वो बस दौड़े जा रही थी, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो मशीन की रफ्तार के आगे हार जाती है। अचानक जोई की आँख खुलती है, उसका सपना टूट जाता है, पर उसकी सांस अभी भी फूल रही थी। दरअसल जोई का ये डरावना सपना उसकी वर्किंग लाइफ को दिखाता है। वो हफ्ते में 50 से 50 घंटे काम करती है। सुबह वो ब्रुकलिन से मैनहट्टन तक ट्रेवल करती है, फिर रात को वापस मैनहट्टन से ब्रुकलिन जाती है। पैसा भी उसके पास आता जाता रहता है। जोई इस बात को शिद्दत से महसूस करती थी कि उसकी जिंदगी बस एक सफर है और वो चलती जा रही है, बगैर किसी मंजिल के, और तब उसे एहसास हुआ कि वो कई हफ्तों से बेचैन है। वो जिंदा तो थी मगर जीना भूल चुकी थी। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग इस फेमस कोट पे योरसेल्फ फर्स्ट का कुछ अलग ही मतलब निकालते हैं। उन्हें लगता है कि पे योरसेल्फ का मतलब है खुद के ऊपर खर्चा करना, जैसे हर महीने स्पा लेना या नए ब्रांडेड कपड़े लेना या फिर महंगे रेस्टोरेंट में खाना।
हालांकि ये सब करना भी कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन बस यही करना भी गलत है, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि वो पहले खुद को पे करते हैं तो भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो खरीद नहीं पाते या खुद के ऊपर खर्च नहीं कर पाते। उस मिस्टीरियस आदमी का नाम था हेनरी, जिससे उस दिन कॉफ़ी शॉप में फोटोग्राफ देखते हुए जोई ने बात की थी। जोई को लगा शायद वो उस कॉफ़ी शॉप में एक बरिस्ता यानी वेटर था। मुझे नहीं लगता मेरे पास इतने पैसे हैं, जोई ने हेनरी से कहा। वो दोनों जिंदगी में सपने अचीव करने और अपनी मनपसंद लाइफ जीने पर बात कर रहे थे। इस पर हेनरी ने कहा, वेल, तुम अकेली नहीं हो। कुछ दिनों पहले मैं एक सर्वे पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि इस देश की करीब आधी जनता ऐसी है कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उनके अकाउंट में $400 भी नहीं होते। जोई को ये बात सुनकर ज्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो एक ट्रेवल मैगजीन के लिए काम करती थी और इस फैक्ट से बखूबी वाकिफ थी कि ज्यादातर लोग जो उनके आर्टिकल पढ़ते हैं उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते कि जहां चाहे वहां घूमने जा सके। हेनरी ने कहा, कोई भी ये कह सकता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो करना चाहे वो कर सके। उन्हें लगता है कि कहीं से अगर पैसा आ जाए या उनकी सैलरी बढ़ जाए तो ही वो अपने सपने पूरे कर पाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि हायर इनकम के बाद भी उनकी हालत वैसी की वैसी रहती है। जोई को ये बात बेतुकी लगी। ऑफ कोर्स, अगर उसकी सैलरी बढ़ जाए तो वो क्या क्या नहीं करेगी, उसकी सिचुएशन जरूर बदलेगी। हालांकि हेनरी ने लॉटरी विनर्स की बात छेड़ दी थी जो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं पर कुछ दिनों में वापस उसी हालत में पहुंच जाते हैं। जोई को लगा उसकी इस बात में दम तो है। हेनरी उन मूवी एक्टर्स और पॉप सिंगर्स के एग्जाम्पल भी दे रहा था जो अपने करियर में बेहद सक्सेसफुल रहने के बाद कुछ सालों में कर्ज और गरीबी के गुमनाम अंधेरों में कहीं खो जाते हैं। हेनरी ने कहा, ये सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम पैसा नहीं है, बल्कि ये है कि लोगों को पैसा मैनेज करना नहीं आता। ज्यादा पैसे का ये मतलब नहीं है कि आप अमीर हो गए, बल्कि हमारे अमीर होने का सीधा कनेक्शन हमारी हैबिट से होता है। एक बार लोगों ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो उन्हें खर्च करने की आदत पड़ जाती है। हेनरी ने अपनी बात रखते हुए खुद को पहले पे करने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। पहला इंसान जिस पर आपको पैसे खर्च करने चाहिए वो आप खुद हो, यानी इस पैसे को किसी ऐसी चीज पर खर्च या इन्वेस्ट करो जो आपकी लाइफ बना दे। कई लोग हैं जो खूब मेहनत करते हैं, दिन के 8, 9, 10 या 12 घंटे काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर बोले तो लोग अपनी लाइफ टाइम में एवरेज 90,000 घंटे काम करते हैं। वो इतनी देर तक और कमरतोड़ मेहनत करते हैं, पर अंत में उन्हें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। फाइनली जोई ने हेनरी से पूछ ही लिया, तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे? खुद को हम कैसे पहले पे करें? हेनरी ने समझाया, रोजाना $5 से स्टार्ट करो। सुनने में ये छोटी सी रकम लगती है, पर आपका डिसीजन और कमिटमेंट एक दिन इसे काफी बड़ा अमाउंट बना देगा। रोज थोड़ा थोड़ा सेव करो। एक छोटा डिसीजन आने वाले वक्त में तुम्हारी लाइफ में काफी बड़ा और अहम इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, बस इतना सिंपल है? लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता है? कई बार लाइफ में बड़ी चीजें नहीं बल्कि सिंपल चीजें ही बदलाव लेकर आती है, लेकिन लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। जैसे तुम्हारा लाटे फैक्टर, हेनरी बोला। लाटे फैक्टर? जोई ने हैरत से सोचा कि इसका क्या मतलब है भला। हेनरी बोलता रहा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम सिर्फ पैसे पर फोकस करो या खर्च करना छोड़ दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि पेइंग योरसेल्फ का मतलब है खुद को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना। जिंदगी बड़ी पेचीदा होती है। ये खुद चीजें कंट्रोल करती चली जाती है। कई बार तुम्हें खुद को इसलिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है ताकि तुम दूसरों की हेल्प कर सको। जैसे हमें फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले वो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना कि पहले अपनी जान बचाओ फिर दूसरों की। अगर कभी प्रॉब्लम आए तो वहां आपको सिर्फ एक ऑक्सीजन मास्क मिलेगा जो एडल्ट के लिए होता है, ना कि बच्चों के लिए। वो इसलिए क्योंकि एडल्ट ऑक्सीजन मास्क पहनेगा तभी तो वो बच्चे को बचा पाएगा। ऊपर वाले ने हम सबको इस दुनिया में किसी ना किसी मकसद से भेजा है और हम में से हर एक को अपनी लाइफ में एक स्पेशल ड्यूटी मिली है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को ये बात मालूम नहीं है, दिक्कत बस ये है कि लोग अपनी ड्यूटी पूरी करना नहीं चाहते। डोंट बजट, मेक इट ऑटोमेटिक। बजटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोग शायद बजट बनाना पसंद नहीं करते,
लेकिन ये समरी आपको टाइट बस्टिंग के लिए एनकरेज नहीं करेगी बल्कि आपको दूसरा तरीका सिखाएगी। बजट बनाकर आप पहले खुद को पे नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये एक्स्ट्रा काम खुद करना पड़े तो इस बात के पूरे चांसेस है कि आप खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाएंगे। हेनरी ने कहा, इसलिए बजट मत बनाओ बल्कि सेविंग को ऑटोमेटिक कर दो। आपको हर चीज सिंपल बनानी है ताकि आपको बाद में टेंशन ना लेनी पड़े। जोई कॉफी के सिप लेती हुई खामोशी से सुनती रही। हेनरी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ऑटोमेटिक का मतलब है कि ये खुद अपने आप चले। एक ऑटोमेटिक सिस्टम में किसी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही सेल्फ कंट्रोल या विल पावर की, जैसे रिटायरमेंट प्लान 401 की तरह। जोई ने पूछा। ये रिटायरमेंट प्लान उसकी कंपनी में भी था जिसके बारे में वो पहले सुन चुकी थी, पर उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। हेनरी ने जवाब दिया, हाँ, इस रिटायरमेंट प्लान में तुम्हारी सैलरी से टैक्स कटने से पहले ही पैसा ऑटोमेटिक तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा। दौलत रातों रात नहीं जोड़ी जाती, एक बार में एक स्टेप लेना पड़ता है। $1 एक टाइम में सेव करो। जोई उसकी बात से सहमत थी। उसके जैसे कई सारे लोग सोचते थे कि अमीर बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है और सिर्फ कुछ ही लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके पास दौलत होती है। जैसे अचानक लोगों की लॉटरी लग जाती है या स्टॉक मार्केट में फायदा हो जाता है या उनका कोई अमीर रिश्तेदार उनके लिए दौलत छोड़ जाता है। कई सारे लोग अमीर बनने के लिए किस्मत और चांस के भरोसे बैठते हैं। उन्हें लगता है पैसा सिर्फ किस्मत और ऊपर वाले की मेहरबानी से कमाया जा सकता है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता। यही तो वो सबसे बड़ा कारण है कि लोग दिन रात पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं और सोचते हैं एक दिन उनका भी टाइम आएगा। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों की तरह लोग अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करते रहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन कोई जहाज आकर उन्हें बचा लेगा और एक खूबसूरत और हरे भरे टापू पर ले जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। आपकी मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके। आपके सिवा कोई भी आपके रुपए पैसे का हिसाब नहीं रख सकता। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिस पर आप डिपेंड कर सको, और अगर अभी आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो शायद फ्यूचर में आपके पास कुछ भी ना बचे। एक सच ये है कि हर कोई इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहता कि हम अपने जहाज के खुद ही कैप्टन होते हैं और हमारा जहाज आज हमारे साथ है, हमारे पैरों के नीचे। हम डेक पर खड़े हैं, व्हील के सामने, और हमारा जहाज सफर पर निकल चुका है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमें ये पता करना है कि हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। दौलत जमा करना एक प्रोसेस है जो कि काफी मुश्किल है। इसलिए आज और अभी से दूसरों के लिए दौलत कमाना छोड़ दो और खुद के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दो। जो करो खुद के लिए करो और अपने गोल्स सेट कर लो। अगर आपको भी नहीं पता होगा कि आपकी मंजिल क्या है तो शायद आप भी किसी ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां आप नहीं जाना चाहते। इसलिए अपने गोल की तरफ माइंड सेट करो और आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। द थर्ड सीक्रेट। फर्स्ट रूल, खुद को पहले पे करो, और सेकंड रूल है बजट कभी मत बनाओ। इसे ऑटोमेटिक ही रहने दो। ये रूल्स इस इक्वेशन के हाउ यानी कैसे करना है वो तरीके है। थर्ड सीक्रेट वाई यानी पर्पज के बारे में बात करता है, क्योंकि इस थर्ड रूल के बगैर पहले दो सीक्रेट का कोई मतलब नहीं बनता। तो थर्ड सीक्रेट है लिव रिच टुडे, यानी अपनी पसंद की लाइफ सिर्फ इमेजिन मत करो बल्कि उसे आज जियो। अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है तो वो शौक अभी पूरा करो, कल पर मत टालो। इतना सब जानने के बाद जोई और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। बचपन से ही उसे लगता था कि वो हिसाब किताब में कच्ची है और उसे पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता है। वो जानती थी कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बजट बनाना जानते हैं, जो बिजनेस करना और लाइफ में सक्सेसफुल होने के तरीके जानते हैं, लेकिन उसे कभी ये नहीं लगा कि वो ये सब सीख पाएगी। तुम असल में करना क्या चाहती हो? हेनरी ने पूछा। जोई को खुद इस सवाल का जवाब मालूम नहीं था। उसने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। शायद वो फोटोग्राफी सीखना चाहती थी और दुनिया भर में घूमते हुए तस्वीरें लेना चाहती थी, या शायद उसे जॉब में प्रमोशन चाहिए थी, या फिर वो एक बड़ा सा घर लेना चाहती थी। लेकिन शायद नहीं, शायद उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। मुझे लगता है मुझे बस आज़ादी चाहिए, जोई ने फाइनली अपना डिसीजन सुनाया। मुझे ना तो फोटोग्राफी सीखनी है और ना ही फैंसी घर की ख्वाहिश है।
मैं तो बस ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ मैं अपनी मर्जी से जब चाहे जहाँ चाहे जा सकूँ, जो मन करे कर सकूँ। मैं एडवेंचरस ट्रिप पर जाना चाहती हूँ, इस दुनिया की हर खूबसूरत जगह देखना चाहती हूँ, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं बस जीना चाहती हूँ, फ्रीडम, ब्यूटी, एडवेंचर। ये वो शब्द थे जो हेनरी ने कॉफ़ी शॉप के एक टिश्यू पेपर पर लिखे। हेनरी एक्सप्लेन करते हैं, असल में लोगों को बड़े घर, हाई इनकम सैलरी या ब्रांडेड चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें इमोशन और वो फीलिंग चाहिए जो इन चीज़ों से जुड़ी होती है। लोगों को मन की शांति चाहिए, सिक्योरिटी, प्यार और कंफर्ट चाहिए। ये है वो थर्ड सीक्रेट कि हमें क्या चाहिए। हमें अपना वाई जानना होगा और अपने इसी वाई को पूरा करने के लिए खुद से सवाल पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या तुम ऐसे एक्शन और डिसीजन ले रही हो जो तुम्हें फ्यूचर में उन चीज़ों के करीब ले जाएं जिनकी तुम्हें चाहत है? ज़ोई ये सवाल सुनकर अचकचा गई, ऐसा तो उसने कुछ सोचा नहीं था। जवाब देने के बजाय उसने हेनरी को उन चीज़ों के बारे में बताया जो वो इतने सालों से करती आ रही थी। मुझे सच में नहीं पता, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ हेनरी। देखो, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रही, पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा तुम इस कॉफ़ी शॉप में वेटर हो। वेल, अब पता चला कि तुम यहाँ के ओनर हो, और सिर्फ इसी शॉप के ओनर नहीं बल्कि यहाँ आसपास की सारी बिल्डिंग तुम्हारी है। मैं जानना चाहती हूँ हेनरी कि तुम्हें ये सब कैसे हासिल हुआ। इतना सुकून और शांति जिंदगी में कैसे मिलती है। हेनरी जोरों से हंसते हुए बोला, पहले मैं एक आर्किटेक्ट था और सच कहूँ तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी कि मुझे खुद पर गर्व होता। मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता था जहाँ मैं अपने हिसाब से जिंदगी जी सकूँ, जहाँ काम और पैसे का कोई बंधन ना हो। मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि लाइफ तभी एंजॉय की जा सकती है जब आदमी काम से रिटायर हो जाता है, लेकिन मेरा ये गोल नहीं था। मुझे तो ये आइडिया एकदम बकवास लगता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कंपनी से छुट्टी लेकर अब्रॉड घूमने जाऊंगा। हालांकि मुझे वापस कंपनी ज्वाइन करने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि जब छुट्टियों के बाद मैं लौटा तो मैंने जॉब छोड़ दी थी और लोन लेकर ये छोटा सा कॉफ़ी शॉप स्टार्ट किया। मैंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इस एरिया की बिल्डिंग खरीदने लगा। ज़ोई ने पूछा, लेकिन आपने ये किया कैसे? इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया? इस छोटे से कॉफ़ी शॉप से आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया? यही तो है लाटे फैक्टर। याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अगर अपना लाटे खरीद सकती हो तो ये फोटोग्राफ भी खरीद सकती हो? ज़ोई ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरा। वेल, तुम $5 का लाटे खरीदने के बजाय उस पैसे को रोज़ इन्वेस्ट कर सकती हो। पहले खुद को पे करो और उस पैसे को सेव करो। इस तरह तुम हर महीने लगभग $100 बचा सकती हो। ये रकम कम लगती है, पर ये आगे चलकर इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। इस पैसे को 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम साल के $1200 बचा सकती हो। और तब ज़ोई को अचानक उस फोटोग्राफ की कीमत याद आई जो वो खरीदना चाहती थी। इसकी कीमत थी एग्जैक्टली $1200। ज़ोई अब उन सारी बातों पर गौर करने लगी जो हेनरी ने उसे कही थी, यू आर रिच, लेकिन तुम्हें ये बात अभी मालूम नहीं है। अब वो हेनरी की बातों का असली मतलब समझी थी। जो भी उसने कहा, सब कुछ लाटे फैक्टर के बारे में था। यानी उन सब बेकार के खर्चों के बारे में जो हमारी डेली हैबिट में शामिल है, और अगर वो इन हैबिट्स को कंट्रोल कर ले तो वो हाई सैलरी के बिना भी अपनी मनपसंद लाइफ जी सकती है। लिविंग रिच का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी कमाई ब्रांडेड चीज़ों में और दुनिया के ऐशो आराम में उड़ा दो, बल्कि लिविंग रिच का असली मतलब है वो आज़ादी, एडवेंचर और सुकून से भरी लाइफ जिसका ज़ोई आज तक सिर्फ सपना देखती आई थी। कंक्लूजन। द लाटे फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि हमारी कैफीन की हैबिट छूट जाएगी, बल्कि लाटे फैक्टर एक मेटाफर है और हर उस चीज़ पर अप्लाई होती है जिस पर आप फिजूल खर्च करते हो। लाटे फैक्टर आपको अपनी मनपसंद चीज़ों से दूर नहीं करता है, बल्कि ये आपको उन चीज़ों की अहमियत समझाता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। यानी एक तरह से लाटे फैक्टर आपको एहसास कराता है कि जो छोटे छोटे डिसीजन हम लाइफ में लेते हैं वो आगे चलकर हमारे फ्यूचर पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस समरी में आपने ऐसी 3 अहम चीज़ों के बारे में सीखा जो हमें अपनी चॉइस की लाइफ जीने में हेल्प करती है, इसलिए ये चीज़ें हमेशा याद रखें। सबसे पहले तो आपने सीखा कि आपको दूसरों से पहले खुद को पे करना है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए हैं। लाइफ में खुद को प्रायोरिटी देना बेहद जरूरी है। खुद पर और अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट कीजिए। इस तरह आप अपने साथ दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपने ये सीखा कि बस्टिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। इसलिए अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बनाओ। आपके पास अगर पैसा होगा ही नहीं तो आप खर्च कैसे करोगे? इसलिए अपनी सेविंग ऑटोमेटिक करके आप ना सिर्फ अपने पैसे बल्कि अपनी लाइफ भी सेव कर सकते हो। तीसरी बात, आपने ये सीखा कि आपको एक रिच लाइफ जीनी है। इसके लिए किसी टूटते तारे से कुछ मांगने का इंतजार मत करो, बल्कि अपने दम पर अपनी जिंदगी जीने की हिम्मत रखो। लाटे फैक्टर यानी हमें अपनी छोटी छोटी खर्चीली हैबिट को कंट्रोल करना है ताकि हम फ्यूचर में कुछ बड़ा अचीव कर सके। ये कॉन्सेप्ट आपको पैसे खर्च करने से नहीं रोकता बल्कि ऐसी जिंदगी जीने के लिए एनकरेज करता है जो आप हमेशा से चाहते थे। इस समरी से आपने जो सीखा है उन्हें आज से ही फॉलो करके अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना शुरू कर दीजिए।